तो लखनऊ और दिल्ली में जहां हिंसक झड़प हुई है, खून भी लोगों को निकला है, डंडे बरसाए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में पाटन और उसके बाद भरूच के नजदीक खरोड़ी गांव में हमला हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कार पर। वहां पर डंडे बरसाए गए और उनके कार को शीशा जो आगे का है वह तोड़ दिया गया है। और ये सारी परिस्थितियों के बीच नारे लगते रहे, काले झंडे दिखाए जाते रहे। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी बतलाती है कि किस तरीके से गाड़ी को रोका गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी यहाँ भी नहीं है। बाकी दो जगहों पर दिल्ली और लखनऊ में तो पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। इन सब के बीच जानकारी आ रही है कि दिल्ली की घटना को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, जरूर कि बताइए पुलिस क्या कर रही थी, जानकारी दीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, इसलिए ये सवाल अब बड़ा है कि क्या राजनीतिक तौर पर चुनावी मशक्कत करने के लिए ये हिंसक झड़प और हिंसक घटनाएं और आगे बढ़ेंगी। और चूंकि अगले 4 दिनों तक लगातार यात्रा अरविंद केजरीवाल गुजरात में कर रहे हैं और 8 तारीख को रैली तक वो वहीं पर हैं, तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी या चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार को जारी करेगा। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकल कर आए। उन्होंने, जो पत्रकार उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। ये अटैक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो समझ नहीं आया कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर था और जिस तरह से अटैक किया गया, उससे लगता है कि गड़बड़ कुछ ज़्यादा ही है। जिस मिशन पे हम लोग निकले थे गुजरात का विकास देखने के लिए, उसमें जो सुबह से गड़बड़ियाँ मिल रही हैं, ये दिखाता है कि गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस तरह के हमले तो होते हैं। सच्चाई का रास्ता बड़ा कांटों भरा होता है। After you were detained, the police escort has been taken off. There was no police escort when this attack took place. Do you feel that the government now has completely given up? It is a planned conspiracy, whatever is happening? वो तो सबको दिखाई दे रहा है, बिकॉज जिस तरह से वो लोग आए और जिस तरह से डंडों से वो गाड़ी को पीटने लगे, मुझे नहीं लगता आम जनता ऐसा करती है। ये भेजे हुए गुंडे हैं जो कुछ जगहों पे काले झंडे दिखा रहे हैं। किसने भेजा? लखनऊ में किसने भेजे? ऑब्वियसली सबको ही पता है कि मोदी जी जो हैं वो बुरी तरह से लगता है घबरा गए हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सुबह से अभी तक निकल के आया, उनके विकास का जो सारा भंडाफोड़ हो रहा है, उसकी सच्चाई जब सामने आ रही है, तो जो इतना वायलेंट अटैक हो रहा है कि वो हमारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे गुजरात के अंदर। लखनऊ में और दिल्ली में भी काफी वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। बीजेपी के वर्कर्स ने आम आदमी पार्टी के बस की पिटाई भी करी गई है। आशुतोष को भी वहाँ पे चोट लगी है। दिल्ली में, लखनऊ में काफी लोग इंजर्ड भी हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? पहली बार आप गुजरात में पहुंचे और उसके बाद से ये सब शुरू हो गया। मैं बस आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी तरफ से हाथ न उठाएं, कहीं भी अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाना। हमें बिल्कुल नॉन वायलेंट रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, देश को बचाना है। और देश को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उसके लिए तैयार है। आपको लगता है गुजरात में आपकी जान को जोखिम है? आपको लगता है आज के बाद लगता है गुजरात में? मैंने कभी अपनी जान की चिंता नहीं की। फिर भी लगता है गुजरात में आज मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता। एक अरविंद जाएगा तो हजारों अरविंद ये देश पैदा कर सकता है। यात्रा चलेगी अभी? यात्रा चलेगी। ये गुंडे मोदी जी ने भेजे थे, आप मतलब बता सकते हैं? ऐसा लगता तो है। कौन भेज रहा है इनको? कौन है ये लोग? ये आम जनता नहीं है। कौन है ये लोग? नेचुरली मोदी जी रैटल्ड हैं। मोदी के नाम पर ही सपोर्ट के नारे लग रहे थे, बोल रहे थे आप वापस जाइए, झूठ बोल रहे हैं। जिस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दरअसल हम चलते हैं अनुराग ने थोड़ी देर पहले, जहां पर ये दरअसल हमला हुआ था, जो कार पे जो डंडे बरसाने की बात है। अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता, चूंकि इस साथ साथ चल रहे हैं इस कन्वॉय के, वो वहीं पर मौजूद थे। जरा उनकी बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के काफिले को खारोही में रोक लिया है। विरोध करने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के शीशे पर किस तरीके से यहाँ पर किसी चीज से हमला किया गया और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है, रास्ता रोक लिया, आगे नहीं जाने दे रहे थे और अब अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, वो रास्ता साफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह निकाल रहे हैं। तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर जिस तरीके से जमा थे, उग्र हो गए प्रोटेस्टर्स जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गाड़ी यहाँ पर पहुंची और उनकी गाड़ी के शीशे पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार जबरदस्त विरोध और खूब सारा समर्थन अरविंद केजरीवाल को जगह जगह मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यार अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है, खाली झूठ ही बोल रहे हैं। वो दिल्ली की सत्ता नहीं चली है उनके लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी डर गए इसलिए हमले करवा रहे हैं। मोदी नहीं डर गए, अरविंद केजरीवाल डर गए। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आप लोग किस पार्टी से हैं? हम लोग किसान पार्टी से हैं, कोई पार्टी से नहीं है। किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। अरविंद केजरीवाल का विरोध लगातार कर रहे हैं और इसी तरीके का विरोध और समर्थन अरविंद केजरीवाल को पूरे रास्ते में लगातार देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुधीर के साथ खारोही से अनुराग ढांडा, आज तक। सीधे हम अहमदाबाद ही चलते हैं अंजना, वहां पर लोगों के साथ नेताओं की मौजूदगी उनकी है। वहां पर अंजना, हम देख रहे हैं कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जमीन जो है वो हिंसक हो चली है। क्या राय है लोगों की? रास्ता यही है? बिल्कुल, और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। साबरमती किनारे जब आज सूरज ढला तो क्या वो ये संदेश लेकर आया कि अब इस तरह की राजनीति देश में होगी? यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और अहमदाबाद के दर्शकों को जरा, चूंकि यहाँ पर कैमरा, एक प्लाज्मा लगा हुआ है स्क्रीन, उस पर चाहेंगे कि अगर फुल स्क्रीन वो तस्वीर हम दिखाएं अरविंद केजरीवाल के शीशे पर किस तरह से हमला हुआ, ये तस्वीर जरा आप लोग देखिए और फिर बताइए कि क्या ये आपके गुजरात में होना चाहिए था? क्या ये आप लोगों के गुजरात में होना चाहिए था? ये देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे झंडा पहले दिखाया गया, वहां तक बात समझ में आती है। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप उसके बाद हमला करते हैं, क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? ठीक है, आप कितने लोग मानते हैं कि नहीं होना चाहिए? आप हाथ हिला सकते हैं, नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये सभी लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों? फिर ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? गुजरात का आम पार्टी ने गंदी, मेरी बात सुनिए, राखी बिरला, एक बच्चे की गेंद गिरती है और उसके कांच टूटते हैं तो कहते हैं कि भाजपा ने कराया है। एक उनका मंत्री रात को महिला के घर में, विदेशी महिला के घर में घुस जाता है। ये कौन लोग हैं? एक सेकंड, चिल्लाइए मत। क्या आम आदमी शीशा तोड़कर किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है? वो भगोड़ा आदमी है। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। वो हथेली पर चांद दिखाना, अगर उसका वो पूरा नहीं होता है तो धंधा खराब है क्या आपका? शांत रहिए। ये अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरात की शांति जो है वो हमेशा बनी रहती है। ये कुछ लोग हैं जैसे ये आप वाले जो अपने आप पे हमला करवा दे और भाजपा वाले के नाम की अलग थ्योरी है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए। ये अहमदाबाद में क्यों हो रहा है? उसके पास चीज यही है कि आम आदमी जनता पार्टी की बात करे तो पहले अराजकता वो लोग का सिंबल रहा है, वही लोग करवाते हैं। ये वन टाइप ऑफ न्यूसेंस वही लोग फैलाते हैं। ठीक है, आप मान रहे हैं कि उनकी तरफ से। आप अपनी बात बोलिए। चल, ये आम आदमी पार्टी ने गांधीवादी सोच को नेव पे रख दिया है और ये यूपी होके आए हैं तो इनको ये यूपी वाली चीज अपने सिर में घुसा दी है और उन्होंने दिल्ली और आम आदमी पार्टी ने खुद ही करा लिया, ये कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब विकास की राजनीति की बात कर रही है, अहमदाबाद में हर मोहल्ले में दारू बेचने वालों का, जुगार बेचने वालों का, असामाजिक तत्वों का, गुंडों का, चोरों का विकास हुआ है। इसका रिजल्ट हमको देखने मिल रहा है। यही पूछते हैं, आपके विकास में जो छेद है, आपके विकास में जो छेद है सोलंकी साहब, वो तो दिख गया, इसलिए ये हुआ। अरविंद केजरीवाल सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने करा। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी का जो शीशा टूटा है, इसके दो पहलू के मैं आपको बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गुजरात की लाइफलाइन है, गुजरात की जीवादोरी है, सरदार सरोवर नर्मदा योजना है। अरविंद केजरीवाल जी ने, हम जो उनका शीशा टूटा है उनकी हम निंदा करते हैं, मगर साथ साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेघा पाटकर
जिन्होंने सरदार सरोवर योजना का विरोध किया था, गुजरात की भावी पीढ़ी के मुंह से जो रोटी छीनने की बात की है, गुजरात के लिए वो लाइफ लाइन है। इसके लिए शायद ये लोगों को जो काले झंडे दिखा रहे हैं, ये है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी बात जो आप सोच के हैं वही बोलेंगे। दूसरी बात में सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। क्या आपके विकास का, जो आपके विकास में एक के बाद एक तकलीफें दिख रही हैं, या अरविंद केजरीवाल कोई आपके विकास का विरोध कर सकता है? उसको इजाजत है गुजरात में? साफ साफ जवाब दीजिएगा। मैडम लाइए। मैडम, हमारा विकास तो गुजरात की जनता जनार्दन ने 3 बार नरेंद्र मोदी को, सरकार को हैट्रिक दी है, वो हमारा है। सबसे बड़ी पंचायत। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सांसद हैं। क्या एक बार चुन लिया तो उसके बाद कोई विरोध नहीं कर सकता? एक बार नहीं चुन लिया, 3 बार चुन है। और सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो हिंसक होती राजनीति का दृश्य दरअसल गुजरात में भी नजर आया है। अहमदाबाद से भुज के लिए रवाना हुए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ है, और ये हमला खरोड़ी गांव में हुआ है, जो कि भरूच से 20 किलोमीटर दूर। शाम ढल रही थी, उस वक्त ये हमला किया गया है। और उसके बाद ये सवाल हो गया है कि किस रूप में ये यात्रा सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी जरूर थी। और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दरअसल डंडों से लाठी पर हमला कर दिया गया, डंडे बरसाए जा रहे थे, झंडे तो दिखाई जा रहे थे और डंडे से मारा जा रहा था। और इन सबके बीच एक भारी पत्थर से वार किया गया या किसी भारी चीज़ से वार किया गया कि तो आगे का शीशा टूट गया। किसी तरीके से कुछ देर बाद कार्यकर्ता पहुंचे जो दूसरी गाड़ियों में थे, अरविंद केजरीवाल रास्ता साफ कराया, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ी। लेकिन ये परिस्थिति बतला रही है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर अपने आप को आगे रखने की स्थिति में क्या सड़क की राजनीति अब